Assalamualaikum dear students. Hope you all are doing well. अल हक की तरफ से आप सबको एक बार फिर खुशामदीद। आज हम देखने जा रहे हैं तहसील पेपर जो कि 15 दिसंबर 2024 को हुआ है। हम इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं वो डिस्कस करेंगे जो कि पेपर में आ चुके हैं, ताकि नेक्स्ट अगर तहसीलदार का पेपर होता है तो अपकमिंग टेस्ट की तैयारी बच्चे कर सकें, और जिनका टेस्ट हो चुका है वो अपने करेक्ट ऑप्शंस देख सकें। तो स्टार्टअप लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन 1। हेडक्वार्टर ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक। एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे मौजूद है? तो ये मनीला में मौजूद है, फिलीपाइंस में। जो मनीला है ये फिलीपाइन का कैपिटल है। अगर तो मनीला का ऑप्शन नहीं आता, फिलीपाइन का आता है, तो आपने फिलीपाइन के ऊपर करेक्ट करना था। और मनीला जो है दिस इज कैपिटल। एंड जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है इसको रिप्रेजेंट किया जाता है ADB से। उसके बाद नेक्स्ट बात कर लेते हैं। हेडक्वार्टर ऑफ अरब लीग। अरब लीग का हेडक्वार्टर कहाँ पे मौजूद है? तो ये जो अरब लीग है, सबसे पहले तो आपको ये आइडिया होना चाहिए था कि अरब लीग बनती कब है, इसमें कितने मेंबर्स थे, अब कितने मेंबर्स हैं, इनिशियली कितने थे अब कितने हैं, इसका हेडक्वार्टर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि हर मर्तबा पेपर्स में पूछे जाते हैं मल्टीपल टाइम्स। ये जो 2024 में पेपर्स हो चुकी हैं इनमें इसके बारे में पूछा गया है, कब बनी थी, पहले कितने मेंबर्स थे, अब कितने मेंबर हैं, और अब पूछा गया हेडक्वार्टर ऑफ अरब लीग मौजूद कहाँ पे है। तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो कैरो में मौजूद है, जो कि इजिप्ट में है। अरब लीग बनती कब है? तकरीबन 22 मार्च 1945 में। और इनिशियली इसके 7 मेंबर्स थे। इस वक्त इसके कितने मेंबर्स हैं? 22 मेंबर्स हैं। जो 7 मेंबर्स थे उनमें नॉर्थ यमन आ जाता है, सऊदी अरेबिया आ जाता है, सीरिया आ जाता है, लेबनान आ जाता है, इराक, इजिप्ट, ये आ जाते हैं इनिशियल मेंबर्स ऑफ अरब लीग या अरब स्टेट्स के। ठीक है, लीग ऑफ अरब स्टेट्स के। तो करंटली इस लीग के तकरीबन 22 मेंबर्स हैं 2024 में। क्वेश्चन 3 में आ जाते हैं। थल ग्रैंड लेक टेक ऑफ। जो थल ग्रैंड लेक है ये कहाँ से निकलता है, ये पूछा गया है। तो ये इंडस रिवर से निकलता है, थल ग्रैंड लेक। उसके बाद नेक्स्ट, हमास वाज फाउंडेड बाय। ये हमास के बारे में जो पूछा गया है, ये शेख अहमद यासीन जो हैं 1987 में, जो पहला तनाज़ा हुआ था ना गजा के बारे में, इसराइल और गजा के दरमियान, 1987 से ये तनाज़ा शुरू होता है। उस वक्त शेख अहमद यासीन ने हमास एक ग्रुप जो है उसको बनाया। इस ग्रुप ने जो है मुस्लिम राइट्स के लिए गजा में जंग लड़ना स्टार्ट की, मुस्लिम राइट्स के लिए। तो अगर पूछा जाता है कि हमास कब बनाया गया, 1987 में। बनाया किसने? शेख अहमद यासीन ने। किसका ग्रुप है, किस कंट्री का है, किस मुल्क का है, किस स्टेट का है? तो वो है गजा। उसके बाद क्वेश्चन 5 है खिलाफत ड्यूरेशन। खिलाफत ड्यूरेशन या खिलाफत मूवमेंट की जो ड्यूरेशन है वो कितनी देर रही? जो खिलाफत मूवमेंट है ये एक पॉलिटिकल प्रोटेस्ट कैंपेन थी जो कि ब्रिटिश इंडियन जो मुसलमान थे उन्होंने 1919 से 1924 तक चलाई थी। इंडियन मुस्लिम्स ने ये ब्रिटिश इंडिया में जो ब्रिटिश पॉलिसी थी ना तुर्की के अगेंस्ट, उसके खिलाफ आवाज उठाने के लिए ये जो खिलाफत मूवमेंट है ये 1919 से 1924 तक चलाई थी। उसके बाद कश्मीर ऑक्यूपेशन ड्यूरेशन जो है इसका पूछा गया था। इंडिया जो था इन्होंने ऑक्युपाई किया था कश्मीर को 27 अक्टूबर 1947 को। और मोस्ट ऑफ द एरियाज जो थे उनको अपने अंडर लेने की कोशिश की थी 1947 में, यानी आज़ादी के फौरन बाद। अगस्त में आज़ाद हो रहे हैं, उनकी कोशिश थी कि कश्मीर जल्द या बदेर हमारे कब्जे में आ जाए, जल्द से जल्द आ जाए।
तो 27 अक्टूबर को उन्होंने अपने ट्रूप्स जो हैं, अपनी मिलिट्री फोर्सेस जो हैं, उन्होंने भेजी कश्मीर में, और हमला करने की कोशिश की, जिसके नतीजे में पाकिस्तान जो है, इन्होंने भी उनको मुंह तोड़ जवाब दिया था। तो ये जो 27 अक्टूबर 1947 है, इसको कश्मीरी पीपल्स का डार्क डे कहा जाता है, जिसकी वजह से कश्मीर ब्लैक डे 27 अक्टूबर 1947 को कहा जाता है, जो कि अब भी मनाया जाता है। बंगाल जो है, ये सेपरेट होता है पाकिस्तान से कब? 16 दिसंबर 1971 को। 1971 जो है सन पूछा गया था, अगर डेट पूछते हैं तो 16 दिसंबर 1971। अगर पूछते हैं कि ईस्ट पाकिस्तान सेपरेट फ्रॉम पाकिस्तान ओन, तो वो ईस्ट पाकिस्तान जो है वो बंगाल को ही कहा जाता है। तो किस जिस भी टाइप से क्वेश्चन पूछा जाए, आपको उसका आइडिया होना चाहिए। क्वेश्चन 8 की तरफ मूव करते हैं। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए जो है वो कौन है? तो वो है कमाला हारिस। कमाला हारिस जो है, इन्होंने जनवरी 2025 में ये वाइस प्रेसिडेंट के ओहदे से दस्तबरदार हो जाएंगी। तो फिर नेक्स्ट देखते हैं, इलेक्शंस के नतीजे में कौन वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका बनता है। ये अगर पूछा जाता है कितनवीं वाइस प्रेसिडेंट है कमला हारिस, तो ये 49th प्रेसिडेंट है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की। क्वेश्चन 9 है, फॉरेन मिनिस्टर ऑफ रशिया। फॉरेन मिनिस्टर कौन है रशिया के? तो वो हैं सर्जी लेवरोव। और तकरीबन 2004 से अब तक ये सर्जी लेवरोव जो हैं, यही फॉरेन मिनिस्टर हैं रशिया के। इस वजह से ये भी कहा जा सकता है दैट ही इज लॉन्गेस्ट सर्विंग रशियन फॉरेन मिनिस्टर सिंस 2004। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, हुस्नी मुबारक इरा ड्यूरेशन। ये हुस्नी मुबारक जो हैं, ये फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं इजिप्ट के। इजिप्ट के फॉरेन प्रेसिडेंट जो हैं वो हुस्नी मुबारक हैं। उनकी इरा का ड्यूरेशन पूछा गया है। आई नो वेरी वेल कि स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत मुश्किल होता है इनके ड्यूरेशंस को याद करना। वो पाकिस्तान के जो प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर्स हैं, उनके ही याद रख लें, तो उनके लिए जो है कुछ थोड़ा होता है मुश्किल, लेकिन हो जाते हैं। लेकिन फिर जब दूसरे ममालिक की बारी आती है तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो हुस्नी मुबारक की जो इरा ड्यूरेशन है, हुस्नी मुबारक फोर्थ प्रेसिडेंट ऑफ इजिप्ट रहे, तकरीबन मई 1981 से फरवरी 2011 तक। हुस्नी मुबारक इरा ड्यूरेशन था 1981 से 2011 तक। उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं मदर ऑफ रिवर। मदर ऑफ रिवर पूछा जाता है तो मैकोंग रिवर, जिसे लॉस एंड थाईलैंड जो है 12th लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड जो है, इसको मदर ऑफ रिवर कहा जाता है, मैकोंग रिवर। मदर ऑफ रिवर्स मौजूद कहाँ पे है? लॉस एंड थाईलैंड में। और अगर पूछा जाता है फादर ऑफ रिवर्स के बारे में, तो वो दरियाए सिंध है, जिसे अबैसियन रिवर भी कहा जाता है। अगर मदर ऑफ रिवर का पूछा जाता है तो मैकोंग रिवर, और अगर फादर ऑफ रिवर पूछा जाता है तो वो दरियाए सिंध है। और जो मदर ऑफ रिवर है, इसकी अगर आप याद रखना चाहें तो ये इसकी लंबाई जो है वो 4350 किलोमीटर है। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन 12, नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ यूरोपियन पार्लियामेंट। यूरोपियन पार्लियामेंट के अगर मेंबर्स का पूछा जाता है, तो इसके टोटल जो मेंबर्स हैं, यानी जैसे होता है ना कि इसकी लेजिस्लेटिव बॉडीज के रिगार्डिंग, तो 705 एक साइड पे और 20 जो मेंबर्स हैं वो एक साइड पे। तो टोटल 732 मेंबर्स इस तरह बनते हैं कि नाइस सेट ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ यूरोपियन पार्लियामेंट जो है वो 732 की फॉर्म में लिए गए हैं। ठीक है, ये जो यूरोपियन पार्लियामेंट है, ये यूरोपियन यूनियन के बारे में ही कहा गया है। काउंसिल जो कि मिनिस्टर्स की है,
और इसमें जो डिफरेंट मेंबर कंट्रीज हैं वो भी इसका पार्ट हैं। और इसकी दो लेजिस्लेटिव बॉडीज हैं, एक साइड पे यू कैन से दैट के 20 मेंबर्स हैं, और बाकी जो रिमेनिंग मेंबर्स हैं 700 एंड समथिंग वो शामिल हैं। तो टोटल मेंबर्स मिलकर 732 मेंबर्स बनाते हैं। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय मेंबर्स ऑफ यूरोपियन पार्लियामेंट, MEPs। उसके बाद पाक रैंकिंग इन वर्ल्ड बाय पॉपुलेशन। ये क्वेश्चन तो आपकी फिंगर टिप्स पे होना चाहिए था। मैंने मल्टीपल टाइम्स आप लोगों को पास्ट पेपर्स में ये क्वेश्चन करवाया है। तो अगर पूछा जाता है कि रैंकिंग में पॉपुलेशन के लिहाज से फर्स्ट नंबर पे कौन है, तो इस वक्त कौन सा मुल्क है वो इंडिया। दूसरे नंबर पे कौन सा है, चाइना। तीसरे नंबर पे USA है। चौथे नंबर पे इंडोनेशिया है। और पांचवें नंबर पे कौन है, पाकिस्तान। तो पाकिस्तान पांचवें नंबर पे आ रहा है। उसके बाद इन लाइन ऑफ फायर बुक। इन लाइन ऑफ फायर जो बुक है, ये परवेज मुशर्रफ साहब की बुक है, जो कि पाकिस्तान के प्रेसिडेंट रहे, फॉर्मर प्रेसिडेंट। उसके बाद परवेज मुशर्रफ फॉर प्रेसिडेंट बिफोर, जो प्रेसिडेंट बनते हैं परवेज मुशर्रफ कब, तो जनरल इलेक्शन 2022 से पहले जो इलेक्शंस हुए हैं उससे पहले परवेज मुशर्रफ साहब जो हैं ये प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान रहे हैं, यानी फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। उसके बाद अल कानून फी अल तिब। अल कानून फी अल तिब, यहाँ पे उर्दू की थोड़ी सी मिस्टेक है, इस वजह से मैं रिपीट कर रही हूँ। अल कानून फी अल तिब जो बुक है वो किसकी है, तो ये बुक है बू अली सीना, जिन्हें इब्ने सीना भी कहा जाता है। और ये 9th क्लास की बायो की बुक में इनकी इस बुक को मेंशन किया गया है। उसके बाद फाउंडर ऑफ ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल के फाउंडर का पूछा गया है, तो वो हैं रे टॉमिल्सन। और तकरीबन 1971 में इन्होंने फर्स्ट ईमेल सेंड की थी। उसके बाद फाउंडर ऑफ ट्यूरिंग मशीन, जो ट्यूरिंग मशीन थी कंप्यूटर की, वो उसके फाउंडर का नेम क्या है, तो वो है एलन ट्यूरिंग। मशीन जो फाउंड की गई थी ये तकरीबन 1936 में एलन ट्यूरिंग ने बनाई थी। उसके बाद ये फर्स्ट ईमेल सेंट बाय रे टॉमिल्सन रिपीट हुआ है, यही क्वेश्चन। उसके बाद हिजबुल मुजाहिदीन का क्या पर्पस है। हिजबुल मुजाहिदीन जो है ये एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिसे HM से रिप्रेजेंट किया जाता है। और इसने कश्मीर को जो है ये इंडिया कश्मीर के रीजन में ये एक इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई जो कि ऑपरेट कर रही है अगेंस्ट इंडिया। और ये इसका पर्पस क्या है, सेपरेट करना कश्मीर को इंडिया से और पाकिस्तान के अंदर मर्ज कर देना। तकरीबन 1947 से ही ये हिजबुल मुजाहिदीन जो है इनका ये पर्पस ये यहाँ से स्टार्ट होता है, सेपरेट कश्मीर। तो ये पूछा गया था। उसके बाद फर्स्ट फॉरेन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के फर्स्ट फॉरेन मिनिस्टर जो थे वो कौन थे, तो पाकिस्तान के फर्स्ट फॉरेन मिनिस्टर सर मोहम्मद जफरुल्लाह खान। इन एक्चुअल पाकिस्तान के जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे यानी लियाकत अली खान, ये जो फॉरेन मिनिस्टर का पोर्टफोलियो था ये उन्हीं के पास था। ठीक है, उनके बाद फिर जो फर्स्ट फॉरेन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बनते हैं वो सर मोहम्मद जफरुल्लाह खान बने थे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सुंदरलाल बेदी किसका नॉवल है, तो ये राजा सिंह बेदी, जिसमें लाजोंती का किरदार जो है वो मौजूद है, ये राजा सिंह बेदी का नॉवल है सुंदरलाल बेदी। उसके बाद नेक्स्ट है विच वाज द सेंट्रल एशियन कंट्री इन विच टू रेवोल्यूशन अकर्ड, तो ये है किर्गिस्तान। किर्गिस्तान के अंदर जो है टू रेवोल्यूशन अकर हुई, एक का नाम था ट्यूलिप रेजोल्यूशन, और दूसरी जो थी वो क्रेगिज रेवोल्यूशन, यानी किर्गिस्तान के नेम से ही मशहूर हुई। तकरीबन 2005 में फर्स्ट रेवोल्यूशन हुई थी और सेकंड रेवोल्यूशन 2010 के अंदर होती है। ये इनकी सिविल वार्स के नतीजे में ये रेवोल्यूशन हुई थी।
उसके बाद किताबुल अस्र किसने लिखी थी? तो मोहम्मद बिन हसन अल शेबानी जो हैं, इन इसके राइटर हैं किताबुल अस्र के। उसके बाद सिनोनिम ऑफ लेसिरेट। लेसिरेट जो वर्ड है इसका मतलब होता है कि किसी को इंतहा का दुख देना। ठीक है, दिल की गहराई तक कह सकते हैं कि किसी को तकलीफ पहुंचाना। ठीक है, टीयर इन द स्किन या फिर अ कट, इतना यानी ऐसा ट्रॉमा देना कि नेक्स्ट पर्सन उस ट्रॉमा से बाहर ना निकल सके जल्दी। तो इसका जो सिनोनिम था वो मल्टी लेट है। इसका भी सेम मीनिंग है कि किसी को गहराई, इन डेप्थ, या फिर कहा जा सकता है कि ऐसा ट्रॉमा देना कि उससे वो जल्दी बाहर ना आ सके। स्वीयर किस्म का। उसके बाद डिप्टी नजीर अहमद को किस नॉवल पर 1,000 रुपए का इनाम मिला? तो उनका जो नॉवल है वो है मरातुल उरूज। उसके नतीजे में उनको 1,000 रुपए का इनाम मिला था, और उस वक्त ये भी बहुत ज्यादा था। उसके बाद दरुस्तोफिस्की के नावल करामा फाउस्ट का उर्दू तर्जमा जो है वो किसने किया है? वो शाहिद हमीद हैं जिन्होंने इसका उर्दू तर्जमा किया। जो पीछे देखते हैं, जो मरातुल अरूस है ना, इसमें जो आई थिंक सो कि डिप्टी नजीर अहमद ने अकबरी असगरी का जो किरदार था वो भी इसी मरातुल अरूस में डाला था। ये उर्दू की बुक जो है, आई थिंक फर्स्ट ईयर 9th या 10th है, उसमें ये किरदार ऐड किए गए हैं। उसके बाद शाहिद हमीद हो गया। उसके बाद अनोखा लाडला खेलन को मांगे चांद किसका गीत है? तो ये असद मोहम्मद खान का है। आई नो उर्दू की बहुत प्रेपरेशन करते हैं स्टूडेंट्स, बुक्स याद रखने की कोशिश करते हैं, ग्रामर याद रखने की कोशिश करते हैं, बट उसके बावजूद एक आध क्वेश्चन उर्दू का ऐसा आ जाता है कि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब ये कहाँ से आ गया है। तो पेपर इसी को कहते हैं। समटाइम्स आप लोगों को वो चीजें फेस करना पड़ती हैं जो कि आपने नहीं देखी होती। तो या तो गेस चलता है, गेस ना चले तो छोड़ना पड़ता है, बिकॉज नेगेटिव मार्किंग होती है। फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के पहले जो सदर हैं वो कौन थे? तो सिकंदर मिर्जा पाकिस्तान के पहले सदर थे। और अगर आखिरी गवर्नर जनरल का पूछा जाता है तो 1956 में पाकिस्तान के आखिरी गवर्नर जनरल जो हैं वो भी सिकंदर मिर्जा रहे थे। और बाद में जो गवर्नर जनरल की सीट थी इसको प्रेसिडेंट की में कन्वर्ट कर दिया गया था। उसके बाद फर्स्ट फॉरेन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का पूछा गया है, तो फर्स्ट फॉरेन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान सर मोहम्मद जफरुल्लाह खान थे जब पाकिस्तान बना उस वक्त। लॉन्गेस्ट बोन इज, ह्यूमन बॉडी में जो लॉन्गेस्ट बोन है, ये मैं आप लोगों को करवा चुकी हूँ एवरीडे साइंस में, फीमर है, जिसे थाई बोन का भी नाम दिया जाता है। उसके बाद बेनजीर भुट्टो वाज असैसिनेटेड ऑन, तो 2007 में दिसंबर 2007 को रावलपिंडी में जो है बेनजीर भुट्टो जब बनती हैं पाकिस्तान की प्राइम मिनिस्टर, तो वहां तकरीर के लिए मौजूद थी, जिसके नतीजे में उनको कत्ल कर दिया गया दिसंबर 27 2007 को। उसके बाद इलेक्टेड प्रेसिडेंट 2002 जनरल इलेक्शन, तो परवेज मुशर्रफ जो हैं 2002 के इलेक्शन के नतीजे में इलेक्ट हुए थे। उसके बाद इन द लाइन ऑफ फायर, ये रिपीट हो रहा है क्वेश्चन। उसके बाद ओजोन लेयर प्रोटेक्ट फ्रॉम, यू नो वेरी वेल कि हमारी अर्थ के अराउंड एक जो है कवरिंग मौजूद है जिसे ओजोन लेयर का नाम दिया जाता है, जो कि हर किस्म की जो रेडिएशंस हैं, जिनमें अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस जो हैं वो नुमायां हैं, उनसे हमारा जो एटमॉस्फेयर है उसको बचा के रखती है ओजोन लेयर। और कहा जा रहा है डे बाय डे ये ओजोन लेयर जो है ये थिन होती जा रही है, और अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस हमारी एनवायरनमेंट को खराब कर रही हैं। पोल्यूशन इसका नतीजा है, गर्मी इसका नतीजा है। उसके बाद फादर ऑफ माइक्रो प्रोसेसर, तो मार्सियन ई हॉफ जो है, मार्सियन ई हॉफ माइक्रो प्रोसेसर के फादर है। उसके बाद फादर ऑफ फर्स्ट कंपाइलर, कंपाइलर क्या होता है कंप्यूटर में? वी हैव डिस्कस्ड इट इन वेरी एक्सप्लेन्ड वे
कि कंपाइलर क्या होता है। ये लाइन बाय लाइन या पैराग्राफ की फॉर्म में यहाँ से आपको क्लू मिल जाएगा कि किस फॉर्म में ये जो है पैराग्राफ ट्रांसलेट करता है, एंटर करता है, डाटा देता है। तो ग्रेस हॉपर ने 1950s के अंदर जो है कंपाइलर बनाया था फर्स्ट। उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं, मलिक इसहाक बिलोंग टू विच ऑर्गेनाइजेशन। तो मलिक इसहाक जो है लश्करी जंगवी से जो है इनका ताल्लुक था। तकरीबन 2015 में जो है ये जिसे सिपाही साहबा का लश्करी भी कहा जाता है, इसके अगेंस्ट जो है ऑर्गेनाइजेशन के अगेंस्ट जो है इनकाउंटर किया गया था इनको 2015 में। उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं, प्रिंसटन यूनिवर्सिटी इज इन विच स्टेट। तो ये प्रिंसटन यूनिवर्सिटी जो है ये यूएस में मौजूद है, यूनाइटेड स्टेट्स में। और कहाँ पे? न्यू जर्सी के अंदर मौजूद है ये। उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं, मुस्लिम सिख हिंदू ऑल एग्रीड ऑन लॉर्ड माउंटबेटन प्लान इन 1947। तो ये तमाम जो मुस्लिम हैं, सिख हैं, हिंदू हैं, ये अग्री किस बात पे हुए थे लॉर्ड माउंटबेटन 1947 के प्लान पे? इंडिपेंडेंट एक्ट जो था उसके नतीजे में इन सब ने अग्री किया था। उसके बाद गूगल ड्राइव इज यूज्ड फॉर। तो गूगल ड्राइव स्टोरेज पर्पज के लिए यूज होती है, ये भी कंप्यूटर का क्वेश्चन है। सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, ये दोनों ऑक्साइड्स जो हैं ये एसिडिक ऑक्साइड्स हैं। दे प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन एसिडिक रेन which is acidic to us and which is we can say that कि ये हमारे लिए नुकसानदायक है। उसके बाद विच इज इलेक्ट्रोलाइट। तो सोडियम क्लोराइड NaCl जो है वो इलेक्ट्रोलाइट है। A team won 5 matches from total and their percentage was 25 टोटल मैचेस पर। तो ये हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कि किस तरह 25 में से? तो लेट्स डू इट। टोटल नंबर ऑफ मैचेस को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे कि डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ विन्स को और विनिंग परसेंटेज को। तो हमारे पास जो परसेंटेज है वो कितनी आ रही है, पहले ये देख लेते हैं। परसेंटेज हमारे पास आ रही है 25%। ठीक है, तो 25% को हम परसेंट खत्म करने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे। तो हमारे पास आंसर जो है वो 0.25 आ जाएगा। 0.25% जो है वो हमारे पास टोटल आ रही है। तो हमने कहा कि टीम ने 5 मैचेस विन किए, तो 5 से हम क्या करेंगे? जस्ट वेट। 5 डिवाइडेड बाय 0.25 तो इसके नतीजे में जो हमारा आंसर आएगा वो होगा 20। तो टोटल जो मैचेस थे 20 थे, जिनमें से 5 मैचेस जो हैं वो विन किए थे एक टीम ने। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन 45। एक कतरा खून का किस मौजू पर जो है ये लिखा गया था? तो ये वाकया करबला के मौका पर जो है एक कतरा खून का असमत दरी जो है उस पर ये एक कतरा खून का इसका मौजू जो है वो वाकया करबला है। इसमें वो कंप्लीट जो है एक्सप्लेन किया गया है। टेक ऑफ मीन्स, ये तो बहुत इजी है, इसका मतलब है रिमूव करना। उसके बाद लैंडमार्क बिल फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ एसाइलम सीकर्स वाज अप्रूव्ड बाय असेंबली ऑफ विच कंट्री। तो किस कंट्री के जो असेंबली है उसने ये लैंडमार्क बिल जो है ये अप्रूव किया था? ये लैंडमार्क बिल सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि ये क्या था। तो इस लैंडमार्क बिल में जो छोटी उम्र के बच्चे हैं अंडर 16, तो उनसे जो है सोशल मीडिया जो है उन पर बैन करने का इसमें अप्रूव किया गया था लैंडमार्क बिल को, ताकि जो बच्चे हैं वो जिहनी और फिजिकल जो बीमारियां हैं उनसे बचे रहें। तो ये ऑस्ट्रेलिया ने जो है लैंडमार्क बिल पास की है। उसके बाद इस आबाद खराबे में किसकी आप बीती है? तो ये खतरुल ईमान की है।
उसके बाद लाजिम था कि देखे, जस्ट वेट, लाजिम था कि देखो मेरा रास्ता कोई, दिन और तन्हा गए क्यों। तो ये गालिब का मरसिया है, और नवाब जैनुल आबदीन खान ने आरिफ पर लिखा। लिखा किसने है? नवाब जैनुल आबदीन ने। ठीक है। और ये मरसिया किसका है? ठीक है, गालब का। ठीक है। मरसिया किसे कहा जाता है? किसी रोने वाले के, सॉरी, किसी मरने वाले के मरने पर जो उसकी जुदाई में जो वर्ड्स लिखे जाते हैं, जो तहरीर लिखी जाती है, उसको मरसिया कहा जाता है, जिसमें उसकी तारीफ लिखी जाती है कि वो एक ऐसा इंसान था, हमें छोड़ गया तन तन्हा। तो ये गालिब का मरसिया है, और जैनुल आबदीन खान आरिफ पर जो है गालिब ने लिखा था। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। किसी कुछ क्या है, क्या है के अल्फाज किस इसम में आते हैं? तो ये इसमें तनकीर था। ये इसमें तनकीर इन एक्चुअल इसमें ज़मीर की इकसाम है। इसमें ज़मीर क्या है? यू नो वेरी वेल, जिसमें मतलब डिफरेंट इसकी इकसाम आ जाती हैं। ज़मीर शख्सी आ जाती है, ज़मीर इशारा आ जाती है, मौसूला, इस्तफहामिया वगैरह, यानी ज़मीर से रिलेटेड। ठीक है। तो इसमें जो तनकीरी है, ठीक है, जिसे ज़मीर तनकीरी भी कहा जाता है, तो इसमें किसी भी गैर मुअय्यन जो शख्स होगा या अशखास होंगे, वो इस्तेमाल होते हैं। तो किसी, कुछ, कोई, ये तमाम जो है इसमें तनकीर के अंदर आते हैं। उसके बाद नेक्स्ट 51 देखते हैं। की टू ओपन फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स, तो ये कंट्रोल+H है। अगर आपको इन कीज को याद करने में मुश्किल होती है, तो सर इख्तिशामुल हक ने इसके याद करने की जो शॉर्ट टर्म्स हैं इजी वे में, वो भी उनकी एक वीडियो अपलोडेड है, वो आप अच्छे तरीके से कर सकते हैं। उसके बाद सुंदरलाल बेदी के अफसाने में किसका किरदार मौजूद है? ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि इसमें लाजोंती का किरदार मौजूद है। उसके बाद बाबा फरीद बिलोंग टू विच सिलसिला, तो बाबा फरीद जो गंज बख्श हैं, उनका चिश्ती सूफी ऑर्डर से है। ये कैसे आप लोग याद रखेंगे? थोड़ा सा है तो ट्रिकी, बट MQFN, MQFN, इससे आप जो है, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस मल्टीपल टाइम्स पूछे गए हैं, तो एक ही बार याद रख लें तो अच्छा है। MQFN ने, M स्टैंड फॉर ख्वाजा मोइनुद्दीन, एंड Q स्टैंड फॉर कुतुबुद्दीन, और कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। इसके अलावा F स्टैंड फॉर बाबा फरीद, और N स्टैंड फॉर निजामुद्दीन औलिया। उसके बाद A स्टैंड फॉर अमीर खुसरो। ये तमाम जो हैं ये चिश्ती सूफी ऑर्डर से बिलोंग करते हैं। जो ख्वाजा मोइनुद्दीन हैं, ये टीचर थे कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के। फिर कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के जो स्टूडेंट हैं वो बाबा फरीदगंज बख्श हैं। इसी तरह इनका जो है वो चिश्ती चिश्ती सूफी ऑर्डर जो है वो चलता आ रहा है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। रेफरेंडम इन बोस्निया एंड हर्जिगोविया जो है कब हुआ था ये रेफरेंडम, इसके बारे में पूछा गया है। तो ये तकरीबन 1992 में फेब्ररी 29 फरवरी और 1 मार्च के दरमियान जो है ये इनका रेफरेंडम क्या होता है इन एक्चुअल, कि जो किसी भी मुल्क के, किसी भी स्टेट के जो रेजिडेंट्स होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि उनकी जो टेरिटरी है वो एक इंडिपेंडेंट सोवेनियन स्टेट जो है वो बननी चाहिए या नहीं। ठीक है। तो बोस्निया और हेर्जन गोविया जो है इन्होंने गोविना जो है इन्होंने 1992 में अपने रेफरेंडम के लिए आवाज उठाई थी। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। थल केनाल टेक वाटर फ्रॉम फ्रॉम, ये केनाल है। ये जो थल केनाल है ये पानी कहाँ से लेती है? तो थल केनाल टेक्स वाटर फ्रॉम चश्मा जेहलम। चश्मा जेहलम से थल केनाल जो है ये कह सकते हैं कि यहाँ से चश्मा जो है जेहलम में मौजूद है।
यहाँ से ये स्टार्ट होती है और नेक्स्ट मूव करती जाती है। उसके बाद यूनिट ऑफ हीट, वेरी इजी, जाउल। उसके बाद विच प्रोविंस इंक्लूड खत्म नबूवत ओथ इन निका। तो पंजाब ने जो है खत्म नबूवत ओथ यानी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी मानेगा जो भी, वो वही मुसलमान होगा। ये वाली खत्म नबूवत की ओथ जो है, ये पंजाब ने जो है निकाह के अंदर भी शामिल की। उसके बाद लायोर्ड बैरिज एंड अदर नेम, इसका दूसरा नेम क्या है लायोर्ड बैरिज का? तो इसका जो दूसरा नेम है वो सक्खर बेराज है। 1932 में ये सक्खर बैराज बना है और यही सबसे बड़ा और सबसे पुराना बैराज है। लायोड बैराज या फिर सक्खर बैराज, ये दरियाए सिंध के ऊपर मौजूद है और मौजूद भी सूबा सिंध में, ये सक्खर बैराज। उसके बाद नेक्स्ट है हजरत जुल्करनैन नेम इज मेंशन्ड इन विच सूरा। तो उनका जो नेम मेंशन है वो सूरा अल कहफ में है, सूरतुल कहफ। उसके बाद किबला चेंज इन विच हिजरा। तो इसके बारे में दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किबला कब चेंज हुआ और किस नमाज के वक्त चेंज हुआ और किस मस्जिद में चेंज हुआ, थर्ड ये भी पूछा जाता है। तो 2 हिजरी में जो है किबला चेंज होता है, जोहर की नमाज के वक्त होता है, और मस्जिद, इस मस्जिद को अब मस्जिद किबलातैन का नाम दिया जाता है। तो ये क्वेश्चंस जिनका करेक्ट नहीं था या जिनका करेक्ट था उन्हें भी आइडिया हो गया होगा, और मजीद भी इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल गई होगी। मुसारिफे ज़कात कितने हैं? 8 हैं, वेरी इजी। पर्पस ऑफ हिजबुल मुजाहिदीन, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट इट इन एक्सप्लेन्ड वे। हु राइट द ड्रामा अतरुल गाजी? मेहमत बजदोर जो है इसके राइटर हैं। उसके बाद इन पावर पॉइंट कमांड वो यूज फॉर सेव। तो चाहे वो पावर पॉइंट हो, चाहे वो वर्ड हो, चाहे वो एक्सेस हो, चाहे वो एक्सेल हो, उसके लिए सेव के लिए हमें कंट्रोल प्लस एस ही ऐड करना पड़ता है। विच की इज यूज फॉर सेंटर अलाइनमेंट? तो ये कंट्रोल प्लस ई है। उसके बाद पेस्ट स्पेशल कमांड, ये जो स्पेशल कमांड होती है ना, ये अगर हमने ऑलरेडी कोई इमेज, कोई पिक, या फिर कोई हमने वर्ड्स या लिंक ऐड किया होता है, इसी को कॉपी करके किसी और जगह ऐड करते हैं, तो इसको पेस्ट स्पेशल कमांड का नाम दिया जाता है, ताकि मेंटेन रखा जाए ओरिजिनल फॉर्मेटिंग को और जो कॉपी पेस्ट है उस फॉर्मेटिंग को सेम, ठीक है, जैसे ही एज इट इज थी वैसे ही उस पिक्चर या लिंक को। तो ये हमारे जो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस हमने फाइंड आउट करने की कोशिश की, जहाँ स्टूडेंट्स के जरिए हमें पता चला कि ये तहसीलदार का टेस्ट आ चुका है और इसमें ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। मोस्टली हमने कवर करने की कोशिश की है। अगर कोई भी क्यूरी हो तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और आपको कमेंट बॉक्स में हमारा जो नंबर है वो भी मिल जाएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट मजीद पास्ट पेपर्स और रिसेंट पेपर्स के साथ हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज, अल्लाह की अमान।